जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार प्रजापति। स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि जब आफत आती है ना तो भैया चारों तरफ से आती है और बढ़िया हड्डी पड्डी सब तोड़ के जाती है। ये तो पता है। तो हाल ही में जो कनाडा है उसके साथ यही हो रहा है सर। उसने क्या किया था अभी 19 सितंबर, अगर आपने देखा हो या आप कंटिन्यू जानते होंगे तो अभी से आपको पता होगा कि कनाडा भाई साहब के जो पीएम है ट्रूडो भाई साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वहां पर एक खालिस्तानी आतंकवादी था जिसका नाम था निज्जर। उस निज्जर को मारा था या उसको मारने में हाथ बता रहा है कि इंडिया ने ये सब किया था। पर इंडिया करता तो शायद तुझे पता भी ना चलता। पहली बात तो ये है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं। हुआ क्या कि भाई अभी जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन से जेलेंस्की कहां पहुंचा? कनाडा पहुंचा हेल्प लेने के लिए। ठीक है भैया। अब हुआ ये कि अब की स्थिति ये है कि जो 25 सितंबर में अभी हुआ है सर, जेलेंस्की अपने साथ एक नाजी सिपाही को लेके गया था, नाजी सैनिक। और ये नाजी सैनिक कौन है इसके बारे में बात करेंगे, अभी बात करेंगे। जस्ट अ मिनट, पहले देख लेते हैं घटना क्या है। तो हुआ ये कि जब जेलेंस्की और ट्रूडो भाई साहब अपने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि पार्लियामेंट में थे, उसी समय एक नाजी सैनिक जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, उसे वहां पर भी वो उनके साथ इनके जेलेंस्की के साथ वहां पर आया और बैठा आराम से। तो हुआ ये कि वहां पर क्या था सर, जो रोटा था। रोटा कौन है? जो स्पीकर थे उस वक्त हाउस ऑफ कॉमन्स के, रोटा। ये सामने दिख रहा होगा ना, ये रोटा भाई साहब है। इन्होंने क्या किया, इनकी नजर पड़ी होगी सैनिक के पास, इसके नाची सैनिक के पास, और इसने इसे क्या कर दिया कि भैया ये एक क्या था, युद्ध नायक था। मतलब इसे एक ऐसी उपाधि से सम्मानित कर दिया और असेंबली में दो दो बार एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सबने तालियां बजाई खड़े होकर, और एक बार नहीं दो दो बार तालियां बजा दी। बहुत बढ़िया सर। और जब पूरी स्थिति बाद में पता चली तब समझ में आया कि इस नाजी सैनिक का जो इतिहास है वो क्या है। इस नाजी सैनिक का इतिहास क्या है, वो क्या है, तब पता चला। तो इस भाई साहब ने क्या किया है, सबसे क्या मांगी है, माफी। और स्पेशली किससे माफी मांगी है? तो स्पेशली माफी मांगी है यहूदियों से। अब यहूदियों से क्यों माफी मांगी, ये जानना थोड़ा सा क्या होगा, रोचक होगा। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, मुद्दा क्या। तो आपको पता है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया, ऐसा कांड किया कि शर्म से झुकाना पड़ा सिर और मांगनी पड़ी माफी। राइट। और इसके अलावा यहूदियों के हत्यारे का अभिवादन करने पर जस्टिन ट्रूडो की हुई किरकिरी। पियरे पोइलीवर ने कहा यह प्रधानमंत्री की गलती है। हुआ क्या, मैंने अभी आपको क्या बताया कि सर उस नाजी सैनिक की बढ़िया अभिवादन करा। ये एवरीबॉडी क्लैप प्लीज। ये एक सेना नायक है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए थे और हम इनको क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। कृपया प्लीज खड़े होइए और ताली बजाइए। वेरी गुड सर, दे दिया, बहुत बढ़िया सम्मान, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उस समय जो ओपोजिशन के लीडर हैं सर, उनका नाम है पियरे पोइलीवर। कौन है सर? ये रहे, ये नाम सुन रही हो? बढ़िया है, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। अच्छा, ये लिबरल पार्टी का है भाई साहब, लिबरल पार्टी है ये, स्वतंत्रता पार्टी। बहुत बढ़िया सर, है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भैया ये क्या है, तो अब इन्होंने आरोप लगाया कि सर आप असेंबली के अंदर किसका अभिवादन करा रहे हो, आप किसके लिए तालियां बजवा रहे हो? नाजी सैनिक, नाजी सैनिक। और वो नाजी सैनिक जिसका सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतना, आप कह सकते हो इतना हत्यारा एक तरीके से है वो नाजी सैनिक, या वो नाजी सैनिक जो हत्यारे हैं काफी सारे यहूदियों के, उसके हत्यारे का आप अभिवादन कराते हो। और वो भी किसमें? असेंबली में, हाउस ऑफ कॉमन्स में। और करवा कौन रहा है कि ये जो भाई साहब हमारे क्या है, रोटो भाई साहब है, ये करवा रहे हैं। क्या आपको इसका इतिहास भी पता है? इसने बड़े आरोप लगाए भैया, बाद में से माफी मांगनी पड़ी। अब नाची सैनिक ऐसा क्या है कि कनाडा की असेंबली में रोटो भाई साहब क्या कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। जो स्पीकर है वो माफी मांग रहा है कि मेरे से गलती होगी भैया, ये अभिवादन के योग्य नहीं है, ये तो नाजी सैनिक है। और हमें जब पता चला, इतिहास के बारे में इसका पता चला, तो हम काफी शर्मिंदा और हम माफी मांगते हैं, बाद में माफी मांगे। एक बार नजर डाल लेते हैं। आप लोगों ने जर्मनी का नाम तो सुना ही होगा, हिटलर भाई साहब के टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सर उसकी जो सेना हुआ करती थी ना सर, उसकी सेना को नाजी सैनिक कहा जाता था, नाजी सैनिक। और एक घटना आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी, ध्यान से सुनना। एक नाजी सैनिक है सर, ये था वो सैनिक, मतलब ये वो नाजी सैनिक है जिसके असेंबली में क्या किए गए थे, ताली बजवाई गई थी। ये है भाई साहब हुका, हुंका नाम है इनका, हुंका। इस सैनिक, इस नाजी सैनिक का नाम क्या है, हुंका। तो अब हुआ क्या, ये देखो, यहूदी संहार, होलोकास्ट इसको बोला जाता है। हमारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना सर, मैं सच बताऊं ना, उससे भी खतरनाक ये वाली है। क्योंकि ये जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं ना यहूदी,
इन सभी लोग, ये सभी लोग पता है क्या कर रहे हैं? अपने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर रहे हैं। इनको पता है कि अब हम जो साइन करेंगे इसके बाद हमारी मौत निश्चित है और होनी ही होनी है। तो ये जानकर के मैं मरने वाला हूं, सिग्नेचर पर साइन कर रहे हैं भाई साहब ये सारे। भाई साहब कम से कम अगर मैं बताऊं 60 लाख जो यहूदी थे उन सबको मारा गया था, जिसमें से 15 लाख क्या थे? आपके बच्चे थे। हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मनी के जो नाजी सैनिक थे उन्होंने यूरोप के अंदर यहूदियों को मारना शुरू किया। और यहूदियों को मारते कैसे थे? एक गैस का चैम्बर हुआ करता था, पहले उनसे बढ़िया काम लिया, और जब वो निष्क्रिय हो जाते थे, काम नहीं कर पाते थे, क्या करना है, किस तरीके से जाना पड़ना, जब इन सब में मुसीबत हो जाती थी उनकी, तब उनको गैस चैम्बर में डाल देते थे और वहीं खत्म। ऐसे कर 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 लगभग इन्होंने 60 लाख जो यहूदियों थे उन सबको मारा था इन नाजी सैनिकों ने। हिटलर क्यों बदनाम है सर? इसीलिए तो बदनाम है, लिटरली हिटलर इसीलिए बदनाम है और बर्बाद भी रहा, ऑब्वियस सी बात है बाद में। तो यहां पर अगर आप देखो कि लगभग 60 लाख यहूदियों को सुनियोजित तरीके से हत्या की, और 27 जनवरी को यह कांड पूरा शुरू होता है। तो इसलिए 27 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? स्पेशली इजराइल वाले होलोकास्ट मनाते हैं 27 जनवरी। जैसे हम क्या मनाते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड मनाते हैं, वैसे ये लोग क्या मनाते हैं? होलोकास्ट मनाते हैं, जिस दिन ये सारा काम हुआ। तो आप लोग एक बात बताओ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो नाजी सैनिक जिन्होंने 60 लाख यहूदियों को सरेआम चैम्बर में गिर के मारा है, ऐसे व्यक्ति का जो ये क्या नाम है, रोटो है, ये असेंबली में अभिवादन कराता है। ये असेंबली में क्या करवा रहा है? उसके लिए तालियां बजवा रहा है। बिना किसी के बारे में पता हुए इस तरह की चीजें करवाना क्या सही है? इस वक्त जैसे कांग्रेस को उनका लीडर चुनने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको पता ही नहीं उनका लीडर है कौन, इसी तरह ट्रूडो भाई साहब को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसलिए चारों तरफ से आफत उसके गले में पड़ती जा रही है, चारों तरफ से। होलोकास्ट भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, क्लियर है नहीं है? तो ये थे भाई साहब, इनका नाम क्या है? हुंको। इनको क्या कहते हैं सर? हुंको कहते हैं। ये क्या है सर? एक नाजी सैनिक है। ये क्या है सर? एक नाजी सैनिक है। भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं। जब यहूदियों को ये मारते थे ना, तो सबसे पहले जो मारने से पहले उनसे बढ़िया काम लिया, उनको कपड़े भी फटे पुराने देते थे, जिसे हम वो बोलते हैं ना लीथड़ कपड़े बोलते हैं ना, फटे पुराने, वैसे कपड़े इनको पहनने को दिए, और खाना सिर्फ उतना जितना ये जीवित रह सके, दैट्स इट। और उनको सरेआम चैम्बर में मारते थे। और सुनो, एक मैंने क्या बताया, पहले सिग्नेचर करवाते थे भाई साहब कि ये तुम्हारा डेथ वो सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर करो, सिग्नेचर करवा के उनको चैम्बर में डाल के मारते थे। अब देखो ये है वो नाजी सैनिक, और इसी नाजी सैनिक का यो भाई असेंबली में क्या करवाता है? सम्मान। आओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। ये देख रहे हाथ देखो इसका, जेलेंस्की का। ये वही है जिसकी सरकार ने हमारी काली माता का मजाक उड़ाया था, बनाया था मैंने शो। और वो तो मुझे सिर्फ कंट्रोल में रह के बोलना पड़ता है, अगर मैं खुला बोलूं ना तो 2 मिनट में ताड़ दूंगा इसे। ये वाला, और ये खड़ा भाई साहब, इसकी समझ में नहीं आ रहा कि अब हो क्या रहा है और क्या, और गारंटी गिरेगा, ये गारंटी ये गिरेगा, और उसको गिरेगा ये पियर है। बहुमत इसके पास है नहीं, बहुमत इसके पास है नहीं, लगभग 155 सीटें हैं, इसीलिए किसका सपोर्ट मांग रहा है? खालिस्तानियों का सपोर्ट मांग रहा है। और खालिस्तानियों का सपोर्ट, वो कौन है, क्या नाम उसका? हरदीप सिंह। अब वो इसके सपोर्ट में उतरा है। उसके पास लगभग कितनी सीटें होंगी? लगभग 25 सीटें हैं। तो 155 और ये जितनी 25 जुड़ेगी ना, तो कुल मिला के 180 सीटें हो जाती है, और बहुमत के लिए इसे 170 सीटें चाहिए। उसलिए यू कर रहा, उसीलिए यू क्या कर रहा है? भारत का बढ़िया, भारत का अपमान जैसा हो सके उस तरीके से कर रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। और ये सपोर्ट में है भारत के। ये कह रहा है बिना पूछे आपने भारत पर आरोप लगा कैसे दिया? आपके पास कोई सबूत है? बोलो, सबूत है तो लगाओ। सारी मीडिया इसकी थूथू कर रही, सारे लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया ने हमारी तरफ से बयान दे दिया, भैया अब बता क्या करेगा। जापान हमारे लिए आ गया, बता अब क्या करेगा भाई। इसने हमारी नहीं मारी, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी। जितनी भी दालें हैं ना, अब यही खावेगा उन्हें। जितनी दालें हम इससे खरीदते हैं ना, अब सारे यही खाएगा। सारा व्यापार ठप। भारत ने क्या कर दिया भैया? वीजे पर भी पाबंदी लगा दी कि अब कनाडा के लोगों को क्या नहीं मिलेगा? वीजा भी नहीं मिलेगा। और दम है तो कनाडा बंद करके दिखा दो, चलो। प्रॉब्लम है हमारे वहां 2 लाख स्टूडेंट्स की, बस, और कुछ नहीं। बाकी जो जीडीपी है वो हमारी इससे तो बहुत ऊपर है, लगभग 199 ट्रिलियन है इसकी, और हमारी लगभग 3.25 ट्रिलियन है, इसकी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा बराबर था, लगभग $4 अरब,
दोनों के बीच में था, इंडिया से भारत और भारत से इंडिया, सॉरी किससे, जो कनाडा है उससे भारत और भारत से कनाडा, इतना ही है लगभग। समझे नहीं समझे? तो ये था पूरा मुद्दा कि ऐसा क्या हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को क्या मांगनी पड़ी, माफी मांगनी। तो ये था पूरा मुद्दा। और नाजी सैनिक याद रखना, सबसे बदनाम और सबसे घटिया जो सैनिक हुए ना, ये नाजी सैनिक ही हुए हैं भाई साहब, दौड़ा दौड़ा कर मारा इन्होंने सभी को। क्लियर है नहीं है? तो चलो ऐसे ही टॉपिक लाता रहूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इसे देखकर कि माफी मांगी, जो नरसंहार हुआ उसको देखकर नहीं, वो एक गलत बात है। आगे ना, चलो मिलेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा बाय बाय।